नमस्कार। सिंह राशि शनि की ढैया भी चल रही है और कर्म फलदाता शनिदेव यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं। 13 जुलाई 2025 को कर्म फलदाता न्याय की मूर्ति शनिदेव वक्री होंगे। 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। वक्री क्या होता है, वक्री में शनि का प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सिंह राशि से शनि की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को आपने देखा होगा, बहुत सारे ज्योतिषियों को आपने देखा होगा और आपको भी लगता होगा कि वक्री का मतलब शनि उल्टा चलने लगेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। शनि की उल्टा चाल या कोई भी ग्रह का उल्टा चाल नहीं होता है वक्री में। वक्री में ग्रह जहां पर स्थापित रहता है, जिस स्थान के फल को प्रदान करता है, उससे एक घर पीछे के फल में भी वृद्धि कर देता है, उस स्थान के फल भी देना प्रारंभ कर देता है। अब शनि की ढैया और शनि का वक्री होना अचानक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम पूर्ण विश्लेषण करके सूक्ष्मताओं से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सिंह राशि, राशि संख्या 5 यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि से शनिदेव आपके अष्टम स्थान में गोचर किए हैं, अष्टम स्थान में विराजमान है और अष्टम स्थान में विराजमान होने के कारण शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 2.5 वर्षों तक चलेगा। और शनि वक्री रहेंगे तो आपका 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे, फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये शनि का वक्री होना, शनि अष्टम स्थान में फिर सप्तम स्थान के फल भी देना प्रारंभ कर देंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई भी परेशानियां थी, या कहें कि बहुत सारे लोग तलाक जैसे चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे, या उनकी तलाक की स्थितियां बन रही थी, कोर्ट केस था किसी चीजों को लेकर के, पति पत्नी में अनबन थी, तनाव था, लड़ाई झगड़े थे, या विवाह का बातचीत क्लियर नहीं हो पा रहा था, कहीं डेट फिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो शादी, विवाह, सगाई, प्रेम संबंध जैसे कार्य कहीं ना कहीं आपके पूर्ण हो पाएंगे, अधूरे जो कार्य थे आपके। दूसरा, शनिदेव आपके बिजनेस में भी लाभ कराएंगे, और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उसमें भी आपको लाभ कराएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से व्यापार का शुभारंभ करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। या बिजनेस में आपको लाभ की प्राप्ति ही प्राप्ति होगी कहीं ना कहीं, और बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना आपके लिए सही रहेगा। हालांकि लोहा से संबंधित कोई आपका व्यापार है, कारखाना, गैस लिक्विड जैसे, या कोई भी टेक्निकल लाइन का कार्य है, तो शनि यदि आपके कुंडली में पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसमें आपको परिवर्तन देखा जाता हो सकता है आपका मशीन खराब हो जाए, या आप मशीन को चेंज करो, नया लाओ, परिवर्तन जैसे चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रहा है ये गोचर कुंडली। पत्रिका में शनि किस प्रकार से फल दे रहे हैं, कहाँ विराजमान है, वो ज्यादातर प्रभावशाली होता है। बट गोचर में यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा फल दे रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है, नौकरी में थोड़ा सा अड़चने, नौकरी नहीं लग रहा है, या कहे कि नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बट उस प्रकार से फल प्रदान नहीं हो पा रहा है। राज्य से, समाज से और जॉब से जुड़ा कार्य कहीं ना कहीं बड़ा विलंब से आपके परिपूर्ण हो पा रहे हैं। शनि की दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगा। वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है आपकी, जो लोगों को अच्छा ना लगे, विवाद कहीं ना कहीं करा दे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से तनाव की स्थितियां बना दे, परिवार में, कुटुंब में खास करके विवाद, कलह जैसी स्थितियां बन सकती है। तो अपने वाणी पर, गुस्सों पर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, खास करके 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में। शनि की दृष्टि पंचम स्थान पर भी पड़ेगा। संतान को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतित हो सकते हैं। जो माताएं संतान की प्लानिंग कर रही हैं, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको। ये शनि वक्री जब तक है, मार्गी होंगे फिर संतान की प्लानिंग आप कर सकती हैं। संतान को शिक्षा, स्टडी को लेकर के चिंतित हो सकती हैं। लव रिलेशन, प्रेम प्यार में धोखाधड़ी जैसी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। यहाँ पर मुख्य जो सावधानी है शनि का वक्री होने में सिंह राशि वालों के लिए, वो है सबसे बड़ा सतर्कता, आपको अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना। वाणी की वजह से परिवार, कुटुंब में कलह, परिवार कुटुंब में झगड़े, तनाव की स्थितियां बन सकती है। दूसरा है, पैसा किसी को देना नहीं चाहिए, खास करके वक्री जब तक है। अगर देते हैं, आवश्यकता है तो बड़ा सोच समझ करके दें। और दूसरा, कहीं भी आप शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और लोगों से आपको रिलेशन, व्यवहार अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अष्टम यहाँ पर स्वास्थ्य का भी होता है, सप्तम यहाँ पर मारक भी होता है, तो आपको स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
खास करके पैर को लेकर के, हड्डियों को लेकर के, दर्द को लेकर के, आलस्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब ये शनि आपके कुंडली में कहाँ विराजमान है? शनि आपके छठे, 8वें, 12वें स्थान में तो नहीं विराजमान है। हालांकि शनि का गोचर अष्टम में है, तो शनि अष्टम में अगर अच्छे ग्रहों के साथ में है तो अच्छा ही फल देंगे, लेकिन छठे, 8वें, 12वें में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है। दूसरा, एक अंक जहां कहीं भी लिखा हो वहां पर शनि न विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में। अगर आप अपने जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, एक एक चीजों के बारे में बारीकी से चर्चा करना चाहते हैं, सूक्ष्मताओं से कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो जितने भी सिंह राशि के जातक है, एक तो न्याय के विरुद्ध कार्य आपको नहीं करना चाहिए, दूसरों को सताना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इसको फॉलो करना चाहिए आपको। यानी परोपकार की भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना दे इसकी भावनाएं रहनी चाहिए, आपकी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचे, आपकी कार्यशैली से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस पर ध्यान देना चाहिए। उपाय आपको बहुत बेहतर बताने वाला हूं। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करिए, शनि मंदिर दर्शन करिए तो अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन जो शारीरिक रूप से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूर हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, उनको कुछ खिलाइए पिलाइए, उससे शनि बड़ा प्रसन्न होंगे। बाकी ऐसे अन्य शास्त्रगत जानकारियों के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।